हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो अब मैं थाईलैंड से वापस आ गए हैं। आके अभी 4 महीने ज़्यादा हो गए। फरवरी में वापस आया था, अभी मई चल रहा है। तो अभी ऐसा है कि जो चीज़ डिसाइड की थी कि 14% बॉडी फैट पैन है, तो उस पर काम कर रहे हैं। वेट लॉस के मेरे को ग्राफ बन गए। ये एक्चुअली स्मार्ट मशीन है, तो वेट लॉस का ग्राफ बन गया। ग्राफ नहीं, एक वो कहते लाइन सी बन गई कि मैं वेट ड्रॉप 1 महीने में कितना कर पाया। तो अभी दिमाग में यही बात है कि कैसे किस तरीके से मैं 14% बॉडी फैट को अंजाम दूंगा। और फिलहाल के लिए अभी दिमाग में कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइमलाइंस फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी मैंने सोचा है कि कंपटीशन खेलूंगा, बट अभी ऐसे जैसे करेंटली नहीं खेलना है। आई विल टेक सम टाइम। मैं एक कोच का, मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट होंगे कोच, उनसे हेल्प लूँगा, क्योंकि मेरे लोअर बैक में अभी भी दिक्कत है। थोड़ी थोड़ी पेन होती है, कम हो गई है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, तो आई कैन मैनेज। और इन दौरान मैंने एक चीज़ वो करी कि फिक्सेटेड करी कि हैवी लिफ्ट नहीं करना है। मैंने स्क्वाट्स को किस तरीके से वो कर दिया, अभी स्क्वाट्स को बॉक्स स्क्वाट कर दिए, डेडलिफ्ट बंद कर दिए। डेडलिफ्ट अगर मैं करता भी हूँ तो फिर वो दूसरी वाली बार आती है ना, वो बार का नाम नहीं आता है, मैं फ़ोटो लगा दूंगा। तो ऐसी बार यूज़ करके मैं वो करता हूँ और डेडलिफ्ट करता हूँ। जब भी मेरे को ग्लूट्स ट्रेन कर रहे होते हैं, मेरे लोअर बैक में इतना ट्रेन नहीं करता हूँ। एब्स बाकी है कि एब्स में कभी कभार ट्रेन नहीं करता हूँ, और एब्स की भी एक अच्छी सी रूटीन बनानी पड़ेगी। और वो पीछे जो दिखा है वो वहाँ पे मैंने अपना कार्डियो का रूटीन लिखा हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा कार्डियो मिस कर देता हूँ। कार्डियो करने का मन ही नहीं करता, किसी का भी नहीं करता। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो बेसिकली कार्डियो मेरे को थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। और करेंटली इंटरमीडिएट फास्टिंग मैंने चालू कर दी है। लाइक लास्ट ईयर की वीडियो में मैंने अपने एक्सपीरियंस बता रहा था कि वो इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या क्या चीज़ें फेस करी है। इस बार ऐसे कर दिया कि इंटरमीडिएट फास्टिंग तो मैंने चालू कर दी है, बट साथ ही साथ मैंने 1 मील अ डे का वो कर दिया है। तो सोच के क्या था, मेरे को सिर्फ एक ही बार खाना पड़ता है, और काफ़ी हैवी खा ले, हैवी तो नहीं, मतलब ओके टाइप, मतलब पेट एकदम भर जाए उस टाइप का खा लेता हूँ, तो नेक्स्ट डे तक वैसे भूख नहीं लगती। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हुए मेरे को अराउंड 3 वीक्स हो गए। और मैं इस दौरान, क्योंकि मैंने पिछले साल करी हुई है, और उससे पहले भी एक बार करी थी, लेकिन वो बहुत लंबा स्पैन था। 3 साल पहले मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग करी थी, वो जो लास्ट ईयर से 3 साल पहले करी थी। तो वो उस वजह से मेरे को लास्ट क्लास 2022 में इंटरमीडिएट फास्टिंग में दिक्कत आई थी। अराउंड एक दो हफ्ता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि मैं जब 1 मील अ डे और इंटरमीडिएट फास्टिंग ट्राई करूँ, इस बार तो थोड़ा और एक्सट्रीम है, पर बॉडी को इतना वो फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब इतना एक्सट्रीम ड्रेनेज नहीं हो, क्योंकि मेरा वर्कआउट का लोड कम है, डेडलिफ्ट इतने हैवी नहीं होते अब मेनली मेरे वर्कआउट्स हाई सेट्स और हाई रेप्स से बिलोंग करते हैं। और स्ट्रेंथ के लिए मैं इतना काम नहीं कर सकता, क्योंकि लोअर बैक पे इंजरी हो रखी है। तो जस्ट टू मेंटेन कि मेरा बॉडी में मसल मास ज़्यादा ना ड्रॉप कर जाए, और मैं फैट भी एक ओके रेट में ड्रॉप करूँ, उस वजह से मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग चूज़ किया। बट मेरा मसल भी ड्रॉप हो रहा है, अच्छा खासा रेट में ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि मैं पिछले महीने से शायद अभी 1.5 किलो मसल ड्रॉप कर दिया। और जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस्ड होंगे उनको पता होगा कि 1.5 किलो मसल डालना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। और 14% बॉडी फैट मैंने मेजरली इसलिए चूज़ किया था क्योंकि बिकॉज उस लेवल तक मैं कभी पहुँच ही नहीं पाया, और ये मेरा खुद के लिए एक चैलेंज है कि 14% तक पहुँचूँ। तो 14% मेजरली इसलिए क्योंकि इस सेम चीज़ का मेरे कहीं ना कहीं मैंने माइंड में, पिछली बार जब कंपटीशन खेला था मैंने मेंटली वो चीज़ टारगेट ले करी थी, पर मैं पहुँच नहीं पाया था। तो इस बार का सिचुएशन ऐसा है कि मेरे पास रेगुलरली बॉडी फैट परसेंटेज ट्रैक हो पा रहा है मेरे से,
मे बी वो एक्यूरेट नहीं हो, लेकिन मेरे को जो चीज़ रिड्यूस हो रही, बॉडी फैट परसेंटेज रिड्यूस हो रही है, डिफरेंस है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, वो डिफरेंस एक्यूरेट है, बट ये परसेंटेज एक्यूरेट है कि नहीं पता नहीं। तो उस वजह से जब मेरे को तो सही लगेगा, मैं अराउंड 85 या 80 के किलो बॉडी वेट तक पहुंच जाऊंगा, तो मैं वो करा लूँ इन बॉडी का, वो जो स्कैनर आता है ना, उससे मैं अपना बॉडी फैट परसेंटेज चेक करवा लूँ। मैंने रिकॉर्डिंग ले रखी थी, मैं सितंबर के टाइम पे ऐसा था, और थाईलैंड जस्ट जाने से पहले पहले कैसा था और अभी मैं कैसा, तो तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा और मेरा चेस्ट फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरे को लगा था एक टाइम में मेरे को गाइनो हो गया, पर गॉड्स ग्रेस गाइनो नहीं है। यही मेजरली यही प्लान है कि नवंबर तक मैं अपने आप को वेट लॉस के उस पर रखूं, और उसके बाद जनवरी भी नहीं, नवंबर से लेके मार्च तक एक सरप्लस में खाऊंगा कि बॉडी को तब तक एक प्लेट्यू की आदत हो गई होगी कि होता है कि वेट लॉस कर रहे तो सर्टेन कैलोरीज खा रहे तो बॉडी एडजस्ट करके वो प्लेट्यू कर लेती है। वेट लॉस का ग्राफ ऐसे होता है, वेट लॉस होते होते तो फिर ऐसे प्लेट्यू करने लगा। उसके बाद ऐसा करने की मेरे को बल्किंग है ना, मतलब बियर मोड बल्किंग पे नहीं जाना है, एक ठीक ठाक सरप्लस में खाना, जैसे 3000 कैलोरीज हो गए उस टाइप पे खाते खाते मेरे को थोड़ा बहुत वेट बढ़ा लेना है, अराउंड 5 किलो से 6 किलो, तो मैक्सिमम 6 किलो, उससे ज़्यादा मैं बढ़ाऊंगा नहीं। इस बार कंट्रोल रखना है क्योंकि लास्ट टाइम कंपटीशन के बाद लोअर बैक के इशू की वजह से मैं बहुत ज़्यादा खाता गया और उसी चक्कर में 100 किलो तक खींच के फिर वापस आया थाईलैंड तक, तो मैंने और गंदा हालत कर देगी और 5 किलो बढ़ा लिया। और मेरा बॉडी ऐसा है कि बहुत ईजिली वेट गेन कर लेता है, 5 किलो तो यूँ बढ़ जाता है मेरा। फिलहाल यही करना है, और मैं आज के दिन मैं दिखाता हूँ मेरे घर पे कैसा सीन है कि मैं कैसे अपने चीज़ें मैनेज करता हूँ, डाइट कैसे मैनेज करता हूँ। बेसिकली ये जो चीज़ें है तो मैं बहुत ज़्यादा ही हूँ। जैसे बर्तन है, मेरे बर्तनों के वेट मैंने लिख रखे हैं कि पैन जो लार्ज है, ये लार्ज छोल है, उन सबका वेट लिख रखा है। अगर सपोज मैं किसी में खाना ले लूँ और मैं इसको वेट करूँ, फिर बर्तन का वेट आ जाए तो मैं माइनस कर सकता। मैं कोई कार्ब साइकिलिंग नहीं कर रहा, तो बेसिकली हो ये जाता है कि मंडेज को मैं नॉनवेज नहीं खा सकता, तो नॉनवेज नहीं खा सकता तो प्रोटीन कम भी हो जाती है। आज के दिन ऐसा होता है कि मैं बहुत हाई कार्ब्स खाता हूँ, ब्रेड्स वगैरह वो सब ज़्यादा रहती है। सिर्फ आज मंडे है इसीलिए, लेकिन कल से फिर वापस से कि मैं नॉन वेज खाना हो, कैलोरीज ड्रॉप हो जाएंगी। पानी का जुगाड़ देखा हो कि अरे मेरे पास यहाँ पे पानी अच्छा नहीं आता था बाहर के लिए, तो मैंने एक वो ग्रेविटी फिल्टर ले रखा है। मस्त चीज़ है यार, ये मेरे को पता ही नहीं था ऐसे कुछ चीज़ भी होती है। तो ये फिल्टर के वजह से इसमें एक मेम्ब्रेन से पास होता है पानी, 3 मेम्ब्रेन होते हैं, 3 मेम्ब्रेन से पास करके पानी आता है, और ये पानी आता ही रहता है, आता नहीं रहता है, इसको भरना पड़ता है, इसको अलग से निकाल के भरो, फिर उसको डालो, फिर वो पानी देगा आपको। आज मंडे है और मेरा आज छुट्टी ले ली थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो रखा था, ये एडिटिंग उस सब के चक्कर में मैं सोया नहीं हूँ, 3 दिनों से ढंग से सोया नहीं हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगा जिम करेंगे रात को। आज का मैं मील दिखाता हूँ क्योंकि आज स्पेशल डेज होते हैं, मंडेज होते हैं, और मैं ऐसा कभी था नहीं ज़िंदगी में कि मैं वेजिटेरियन डेज का वेट करूँ, नॉनवेज का ना करूँ। अब ऐसा होगा कि मैं वेजिटेरियन डेज का वेट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं पनीर बनाता हूँ और साथ में पाइनएप्पल रायता रहता है, और क्या कहते हैं, और साथ में ब्रेड भी रहते हैं अराउंड 200 ग्राम्स के लिए, और बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि जब 6 दिन हफ्ते में आप फास्टिंग करते हो और कोई कार्ब्स नहीं रहते, इतने हाई कार्ब्स नहीं रहते, तो ये सब चीज़ें बहुत दिल पे लगती है मंडे वाले दिन। और मैं मंडे का ईगरली वेट करने लग जाता हूँ, क्या कब मंडे आएगा, कब खाना खाएंगे ढंग से। तो ये सीन है अभी। कभी ज़िंदगी में से वेजिटेरियन डे का तो वेट नहीं किया था, लेकिन अब करने लग गया हूँ। साथ ही साथ ये हो गया कि मैंने प्रोटीन पाउडर अब ड्रॉप कर दिया, मैं प्रोटीन पाउडर एकदम नील कर दिया क्योंकि मेरे गट पे इश्यूज पड़ रहे थे, डाइजेशन की इश्यूज फेस कर रहा था, तो वो तो छोड़ दिया। अभी जिम चलते और फिर दिखाते आपको आगे का लोग।
तो वापस आ गए जिम करके। आज मेरा लेग डे था, तो बेसिकली होता है ऐसा कि लेग डेज लोअर बैक की इंजरी की वजह से इतना हैवी नहीं ट्रेन कर सकते। तो आई यूज़ 7 सेट्स ऑफ लाइक 12 to 15 रेप्स लेग एक्सटेंशन में, या फिर लेग कर्ल में, फिर स्क्वाट्स में 7 सेट्स रहते हैं, और वो भी रहते हैं कि अराउंड 8 to 10 रेप्स में। एक्चुअली ये सब जो देख रहे हैं आप दवाइयाँ हैं, कुछ स्टेरॉइड वेरॉइड नहीं है। ये है त्रिफला, ये पेट साफ करने के लिए, और ये कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो मैंने ली थी लोअर बैक ठीक करने के लिए, पर इससे एक इशू मेरे से प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने फिर लेना छोड़ दिया। ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ को इट्स टोटली नॉट स्पॉन्सर्ड। तो ये है न्यूरो रिलीफ, कोई तेल है, One eternity later. वर्टोग्रा कंपाना एसेट्रा, ये सब करके कुछ है इसमें। और मूव तो बेसिकली यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। ये विटामिन D3 के टैबलेट्स है, ये 2 वीक्स में एक बार ले ले तो 60,000 IU का है। ये फिश ऑयल है जो बेसिक है, रोज़ रहता है, 1 ग्राम का होता है, एक कैप्सूल होता है इसमें 0.3 ग्राम्स का तो टोटल। और हाँ, ये मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है पेट सफ़ा। लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। पेट सफा, हर रोग दफा। लोगों को लगेगा अजीब ये पेट सफा का नाम लेके, लेकिन ये चीज़ एक्चुअली मेरे को बहुत हेल्प की है। बीच में ऐसा होता है कि बहुत हाई प्रोटीन है, कभी कभार ऐसा होता था कि लो फाइबर हो जाता था क्योंकि सब्जियाँ इतनी कैरी नहीं करी जाती, तो वो चीज़ कभी हेल्प कर देती है जो बहुत ज़्यादा हैवी लोड पड़ जाता है पेट में। तो बस यही है। अभी मैं अभी डिनर बनाता हूँ, फिर डिनर बना के आपको दिखाते कि मैं क्या खाता हूँ। मंडेज़ को मेरा स्पेशल मील रहता है, वो पाइनएप्पल रायता, पनीर मसाला, और क्या है ये ब्रेड। मैं थक गया और तो बोलने में दिक्कत हो रही है सर, सिया गाइस। एक्चुअली पाइनएप्पल रायता बनाने का एक स्पेशल तरीका होता है। तो होता है पाइनएप्पल को थोड़ा पका लिया जाता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, तो क्योंकि अगर हम लोग इसको दही में डायरेक्ट कच्चा डाल देंगे तो होता है ये कि पाइनएप्पल में पता नहीं कुछ तो होता है, शायद में भी विटामिन C और वो सब होता है, तो वो मिलके क्या करते हैं दही को कड़वा कर देते हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे, तो पकने के बाद क्या होगा, दही में डालेंगे तो दही का टेस्ट नहीं खराब होगा, लंबा टाइम टिक जाएगा। और एक और चीज़, पनीर बन चुका है, पनीर में सब कैलोरी खुद काउंट कर लिया, स्क्रीन पर दिख जाएगी जब मैं खाने लगूँगा। और ये है अमूल का शुगर फ्री आइसक्रीम, इसका 100 कैलोरी का है कुछ। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती है, हेल्प कर देती हैं जब आपकी डाइटिंग में, जैसे डाइट को हो गया, ये शुगर फ्री वाली चीज़ हो गई। तो इनका लेकिन रेगुलर कंजप्शन एक दिक्कत दे देती है, क्योंकि ऑफकोर्स आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। इसलिए मैंने जो वे प्रोटीन लिया हुआ था तो वो भी अनफ्लेवर्ड से ही था, कि रोज़ ये थिकनर और वो शुगर, मतलब सॉरी आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये सब अच्छा नहीं रहता शरीर के लिए। तो बदले में केला एप्पल डाल दो, शेक बना लो, सही रहता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, जैसे आज थोड़ा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, स्वीट क्रेविंग्स हो रही थी, तो ये ले ली थी। अब बस ब्रेड सेकेंगे और ये रायता बना के दिखाता हूँ आपको। ये मेरा मील दिखता है, ये पनीर की सब्ज़ी, पनीर मसाला है, ब्रेड है, और ये पाइनएप्पल रहता है। अभी फिलहाल के लिए मेरे को आइसक्रीम खाने का मन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पाइनएप्पल है तो मीठा है, तो 2 मीठा लेके कोई मतलब नहीं है। तो यही है, बस ये खाऊंगा, फिर वहाँ पे रखा हुआ थोड़ा वीडियो देखेंगे, फिर सो जाएंगे। बस क्या आज का दिन यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।